दोस्तों, एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी के पास कई बार ऐसी इंजरी होती है कि जिसके बाद पेन तो होता रहता है, पर जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो उसके अंदर कोई इंजरी या चोट का पता नहीं लगता, कोई फ्रैक्चर दिखता नहीं है। पर एल्बो जॉइंट पे सूजन दिखती है तो ये पता नहीं लग पाता कि ये कोई फ्रैक्चर है या मांस की चोट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंजरी किस प्रकार की है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनके एल्बो जॉइंट पे चोट लगी, हमें कोई फ्रैक्चर नहीं दिखा और हमने एक्सरे करा के देखा, तो वहाँ पे हम फैट पैड साइंस देखते हैं। तो ये फैट पैड जो होते हैं एल्बो जॉइंट के डिस्टल ह्यूमरस में आगे की तरफ भी होते हैं और पीछे की तरफ, यानी एंटीरियर एल्बो फैट पैड साइन या पोस्टीरियर एल्बो फैट पैड साइन। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि इस स्वेलिंग का, इस फैट पैड साइन का पॉजिटिव आने का मतलब कि कोई फ्रैक्चर है जो कि एक्सरे के अंदर नहीं आ रहा है। हो सकता है सीटी स्कैन कराएं तो हमें दिख जाए। तो यहाँ इसकी इस बात के लिए इम्पोर्टेंस होती है। तो इनको हम ऑकल्ट इंजरीज बोलते हैं जो एल्बो के अराउंड होती हैं। अब जैसा जिक्र किया था कि दो तरीके के फैट पैड होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर फैट पैड जो कि पोस्टीरियरली ओलिगोनोन फोसा के ऊपर का हिस्सा होता है, काफ़ी डीप पार्ट होता है। एंटीरियरली जो होता है वो कोरोनॉइड फोसा के आगे की तरफ होता है और जो काफ़ी शैलो होता है। तो एल्बो के अराउंड होने वाली स्वेलिंग जरूरी नहीं है कि वो फैट पैड साइन ही हो। कई बार थोड़ा फैट पैड साइन से नीचे की तरफ जो ओलिगोनोन का प्रोमिनेंस होता है, वहाँ जो ओलिगोनोन फोसा होता है वहाँ भी स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम ओलिगोनोन की बर्साइटिस बोलती हैं। तो ओलिगोनोन की जो बर्साइटिस बोलते हैं, ओलिगोनोन के बर्सा एक तरीके के प्रोटेक्टिव सैक होते हैं। जैसे आप अपनी कोहनी रख के अगर किसी चीज़ पे बार बार उस पर मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है तो बर्सा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं, जिससे उसमें एक फ्लूइड जैसी फीलिंग आती है। तो वो फैट पैड से डिफरेंट एंटिटी होती है। जो एंटीरियर फैट पैड होता है वो बिल्कुल डिस्टल ह्यूमरस के पैरेलल होता है। पोस्टीरियर फैट पैड नॉर्मली एक्सरे में दिखता तो नहीं है क्योंकि ओलिगोनोन फोसा आ जाता है। तो जो फैट पैड दिखते हैं वो एक डार्क से एरिया की तरह दिखते हैं जिसकी डेंसिटी मसल की डेंसिटी से थोड़ी सी कम होती है। तो ये नॉर्मल फैट पैड एरिया दिखता है। बट अगर ये फैट पैड अपनी जगह जो डार्क डेंसिटी है, अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस दिख रही है, तब इसका मतलब होता है कि किसी इंजरी की वजह से फ्लूइड भर गया है और वो फ्लूइड जो है उस फ्लूइड की जो इमेज होती है वो भी मसल जैसी ही होती है। तो वो फ्लूइड उस फैट पैड के स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस करता हुआ दिखता है। तब आपको पता लगता है कि ज़रूर इसका मतलब वहाँ कोई चोट लगी होगी जिसकी वजह से वहाँ इफ्यूज़न या फ्लूइड का कलेक्शन हुआ होगा और वो फ्लूइड इस पे फैट पैड को अपने डायरेक्शन से हटा रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है। तब आपको लगता है कि इसका मतलब कोई सीरियस इंजरी है वहाँ पर। तो जॉइंट के अंदर फ्लूइड बनना या इफ्यूज़न का होना या तो रिएक्शनरी जॉइंट का फ्लूइड हो सकता है या ब्लड भी हो सकता है। तो अगर ये लगातार इफ्यूज़न फैलता जा रहा है और फैट पैड को काफ़ी दूर ले जा रहा है ह्यूमरस से, इसका मतलब है कि कोई ब्लड का कलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जॉइंट का फ्लूइड इतना तो नहीं आता है, तो फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसी केस में आप फिर सीटी स्कैन जैसी किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो एंटीरियर फैट पैड जो होता है वो एंटीरियरली जाता है और ऊपर की तरफ जाता है। जो पोस्टीरियर फैट पैड होता है वो पीछे की तरफ ही मूव करता है। तो जब एंटीरियर फैट पैड जो अपनी जगह से हट जाता है तो वो एक ट्रायंगुलर सी अपीयरेंस देता है जिसको हम सेल साइन बोलते हैं। और हमने एल्बो के इफ्यूज़न के अंदर लैटरल एक्सरे करा के देखा और सेल साइन हमें मिल रहा है। उसके अलावा पोस्टीरियरली भी हमें फैट पैड साइन मिल रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रॉमा या इंजरी है एल्बो के अराउंड, जिसकी वजह से वहाँ फ्लूइड भर गया है या ब्लड भर गया है और वो इन फैट पैड को अपनी जगह से मूव करा रहा है। तो जब हमने इसको देखा और ऐसी कॉम्प्लेक्स इंजरीज को देखा तो उसमें हमने देखा कि पेन भी हो रहा है। ऐसा बहुत कॉमन बच्चों के अंदर तो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं ह्यूमरस के, वहाँ बहुत ही कॉमनली ऐसा होता है। और कई बार ये फ्रैक्चर्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। एक फ्रैक्चर लाइन एक अच्छी क्वालिटी के एक्सरे में तो शायद दिख भी जाए, बट नॉर्मल एक्सरे में ये फ्रैक्चर की लाइन भी नहीं दिखती हैं। तो ऐसे में एक्सरे के बेसिस पे इस इंजरी को जज करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर आपको फैट पैड को अच्छे से देखना आता है तो अब इस इंजरी को जज कर सकते हैं। एल्बो के अराउंड जैसे हमने बोला था कि रेडियल हेड और
नेक वाला पार्ट भी एल्बो जॉइंट के अंदर आता है, पर जब हेड और नेक जो पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है, तो वहाँ तक फैट पैड की एक्सटेंट नहीं होती है, तो उनके अंदर जॉइंट में फ्यूजन नहीं दिखता है। उनमें लोकल टेंडरनेस और रेडियल हेड के मूवमेंट पे ही पेन का पता चलता है, इसलिए वहाँ पर पता नहीं लगता है। रेडियल हेड में तो पता लग जाएगा कि मूवमेंट करने से, नेक में उतना नहीं पता लगता है। इसके अलग अलग व्यूज़ भी होते हैं, जो स्पेसिफिक व्यूज़ कराए जाते हैं एक्सरे के रेडियल हेड को देखने के लिए, जैसे ग्रीन स्पैन व्यू होता है जिसमें रेडियल हेड अच्छे से पता लग जाता है। उसके अलावा बच्चों के एक्सरेज के अंदर ये भी देखना होता है कि एक तो पहली बात, सबसे पहली प्रीरिक्विजिट है कि एक्सरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप माइन्यूट और माइनर इंजरीज का भी पता लगा सकें। दूसरी बात है, बच्चे की एज के हिसाब से हमें एल्बो में अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। नॉर्मल इंसान के लिए बच्चों का एक्सरे देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के मुकाबले बच्चों के एक्सरे की फीचर्स बड़ा अलग अलग होते हैं, क्योंकि शुरू में बोन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, धीरे धीरे एज के साथ साथ उसके अंदर ऑसिफिकेशन या बोन बननी चालू होती है। जैसे 1 साल के बच्चे का एक्सरे देखेंगे तो आपको एल्बो के अंदर सिर्फ कैपिटेलम वाला पार्ट दिखेगा। 3 साल में देखेंगे तो आपको रेडियल हेड का पार्ट दिखना शुरू होगा। 5 साल की एज पे देखेंगे तो मीडियल एपिकोंडाइल, 7 साल पे ट्रोक्लिया, 9 साल पे ऑलिक्रोनॉन और 11 साल पे एक्सटर्नल एपिकोंडाइल, जिसे हम लैटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं। बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्रिटॉय बोलते हैं, जिसके अंदर इन सारे 6 वर्ड्स के सामने हम 1, 3, 5, 7, 9, 11 लिखते हैं, तो वो उस स्ट्रक्चर्स को बताती है। तो इससे आप एक्सरे देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कौन से स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। आपने फ्रैक्चर्स देखा, एक्सरे की एबनॉर्मलिटीज़ देखी, ऑसिफिकेशन सेंटर जिन क्रिटॉय की हमने बात की, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट है जिसके अंदर इंजरी हुई है, तो उससे भी लगा सकते हैं आप अंदाज़ा। फैट पैड साइन से पता लगा सकते हैं। उसके अलावा एल्बो के एक्सरे में कुछ स्पेसिफिक लाइंस होती हैं जिनसे आप इंजरीज या उनके एक्सटेंट का पता लगा सकते हैं, जैसे एंटीरियर ह्यूमरल लाइन होती है, रेडियो कैपिटुलर लाइन होती है, उनसे भी आपको इसके बारे में पता लग जाता है। तो आई थिंक ये बेसिक सा वीडियो जिसमें एल्बो के अराउंड इंजरीज जो कि नॉर्मली एक्सरे में नहीं आती हैं, उसमें आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।